तो हेलो फिर बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का एक नया वीडियो, एक नया सेशन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में देखो क्या खास होने वाला है। खास बच्चों ये होने वाला है कि जो अंग्रेजी में जो आ की मात्रा है, जैसे आपको ये बताया गया ना कि अंग्रेजी में अगर ए है तो भी उसको आ की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल ए हो तो भी हम आ की मात्रा पढ़ते हैं, और कुछ जगह पर ए को जो है हम अ की मात्रा भी पढ़ते हैं। तो आज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कब ए को आ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, कब डबल ए को आ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, यानी कब हम ए को अ और आ के रूप में पढ़ते हैं। इसको पूरा विस्तार से बताएंगे और अंग्रेजी के इस तरीके से छोटे बड़े बहुत बड़े हर तरह के शब्दों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी के इस तरीके के शब्दों को आप पढ़ लो। तो चलो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, कभी भी अंग्रेजी में अगर ए आर साथ आए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अंग्रेजी में ए आर साथ आए तो आप हमेशा ए का उच्चारण जो है बच्चों आ की मात्रा के रूप में करोगे। आ का मात्रा कैसा होता है, इस तरह का अंग्रेजी में डंडी जैसा होता है, टी जैसा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर बच्चों सी है, तो सी को हम तो कब पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं। ए के बाद आर है तो ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में होगा और आर का उच्चारण र के रूप में हो जाएगा, तो हो जाएगा कार। मैं कार को अच्छे से लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं कार। ठीक है, चलो अगला है एफ। एफ का बच्चों फ होगा, ए से बच्चों आ की मात्रा हो जाएगा, आर से बच्चों र हो जाएगा फार। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा क्या हम शब्दों को थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। अब बड़ा लेंगे तो बड़े शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर शब्द है STAR। अब जरा ध्यान दो बच्चों, शुरुआत में दो कॉन्सोनेंट है, बीच में उनके कोई मात्रा नहीं है। ST है ना, बीच में तो कोई मात्रा है नहीं। तो जब दो कॉन्सोनेंट एकदम साथ में हो और उनके बीच में मतलब कोई मात्रा नहीं होता, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, आधा लिखते हैं। तो यहाँ पर S को आधा सा लिख देंगे, T का ट लिख देंगे, फिर ए है तो ए का आ की मात्रा होगा। क्यों आ की मात्रा होगा, क्योंकि ए के बाद आर है, तो आ की मात्रा हो गया और आर से र हो जाएगा। हो गया आपका स्टार। चलो अगला देखो, पी है, पी से प हो गया, ए है तो ए से आ की मात्रा हो गया। अब आर और के बच गया लास्ट में। देखो आर और के लास्ट में बच गया ना, तो मैंने कहा है कि बीच में जब मात्रा नहीं होता दो कॉन्सोनेंट बीच में, पहले वाले को आधा लिख दो, तो के का क पूरा लिख दो और आर को इस तरीके से आधा लिख दो ऊपर। ऊपर ऐसा आर जो लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं रेफ। रेफ वाला आर बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला ये शब्द है, इस शब्द को पढ़िएगा। डी से बच्चों ड हो जाएगा, ए से आ हो जाएगा, के से क हो जाएगा, आर से र हो जाएगा आपका डार्क। अब चलिए अगला शब्द आपका अंग्रेजी में लिख चलते हैं। एच से ह हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, डी से ड हो जाएगा और आर यहाँ से हार्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखो, एफ से बच्चों फ हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, आर से र, फार्म हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा और मार्क हो जाएगा। इस तरीके से सारे शब्द आपके पढ़े जाएंगे। इन शब्दों को आप खुद से मात्रा ऐसा लिखकर पढ़ने की कोशिश करना इन शब्दों को। ठीक है, चलो दूसरा नियम पे चलते हैं। तो बच्चों, कभी भी अंग्रेजी में अगर ए के बाद LM आए, ध्यान देना, कभी भी अंग्रेजी के बाद LM आए तो वहाँ पर एल साइलेंट होगा। एल साइलेंट होगा मतलब एल का कोई यहाँ पर हिंदी नहीं होगा। एल को पढ़ेंगे नहीं, एल को छोड़ देंगे, लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, और एम को पढ़ेंगे। ठीक, अब तो ए को क्या पढ़ेंगे, ए को जो है आ की मात्रा पढ़ेंगे। किसकी मात्रा पढ़ेंगे, आ की मात्रा पढ़ेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे एक शब्द है PALM, तो बच्चे इसको पाल्म पढ़ते हैं, ऐसा पाल्म। तो पाल्म नहीं है बच्चों। क्यों पाल्म नहीं है, क्योंकि आप पाल्म पढ़ो तो एल को ल पढ़ो, जबकि एल साइलेंट है। एल क्यों साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पर एल और एम साथ आया, तो जब साथ आता है ALM साथ आता है तो वहाँ पर क्या ALM साथ आता है तो आपका एल साइलेंट होता है। ALM साथ है तो आपका एल साइलेंट होगा। तो देखो पी से क्या होगा, प होगा, ए से आ की मात्रा होगा, एम से म हो जाएगा पाम। बोलते हैं ना कि पाम ऑयल, पाम ऑयल एक सुना होगा ना, वनस्पति तेल कुछ इस तरह का होता है, पाम ऑयल। अगला देखो सी का बच्चों क होगा, ए का आ होगा, एम का म होगा काम होगा,
बी का बच्चों ब होगा, ए का आ हो गया, एम का म होगा, बाम होगा। अगला सब पी से प हो जाएगा, एस से पी एस है ना, तो पी का क्या करोगे आप, आधा प लिखो, या पी यहाँ पर साइलेंट इसलिए पी एस साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर पी साइलेंट हो, एस होगा, एस से स हो जाएगा, ए से आ हो जाएगा, एम से म शाम हो जाएगी इस तरह। ठीक है, इसको पामर हो जाएगा, पामर कैसे हो जा रहा है, पी से प हो जा रहा है, ए से आ की मात्रा हो जाए, एम से म हो जा रहा है, ई आर से र हो जा रहा है, पामर हो जा रहा है। यहाँ पर भी एल साइलेंट हो जा रहा है। ठीक है, लास्ट में देखो कभी भी ई आर लास्ट में आया तो उसको सिर्फ र पढ़ते हैं, इतना याद रखो, ई आर लास्ट में आया तो उसको सिर्फ र पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको क्या पढ़ेंगे, तो सी से क पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा पढ़ेंगे, एम से म पढ़ेंगे, डी से ड पढ़ेंगे, काम ड पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे काम ड पढ़ेंगे। अगला देखो, बी से ब पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा पढ़ेंगे, एम से म पढ़ेंगे, वाई से बड़ी की मात्रा हो गया बामी पढ़ेंगे। अब बामी कैसे, देखो लास्ट में कभी भी वाई आता है तो वाई को हम बड़े अक्षरों में बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे आप देख सको LAIDY, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको लेडी पढ़ते हैं हम लोग, क्या लेडी, इस तरह से लेडी पढ़ते हैं। एल से तो ला हो गया, ए आई से ए की मात्रा, डी से ड, वाई से बड़ी की मात्रा, तो वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, लेडी, बेबी, मैनी, हैप्पी। इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ए एल एम हो तो एल साइलेंट होगा, ए को आ की मात्रा और एम को म, ऐसा। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखो, ए के बाद डबल एस। कभी भी अंग्रेजी में ए के बाद डबल एस आए तो ए का उच्चारण आप आ की मात्रा के रूप में करोगे और डबल एस को सिंगल स के रूप में पढ़ोगे। ध्यान दीजिएगा, ए के बाद डबल एस आए तो ए का उच्चारण आ की मात्रा और डबल एस का उच्चारण सिंगल स के रूप में होगा। यानी कभी भी अंग्रेजी में डबल एल हो, डबल एस हो, डबल टी हो, डबल एम हो, डबल पी हो, ये सारे कॉन्सेप्ट जब दो बार आते हैं तो इनकी हिंदी एक बार लिखी जाती है। अब देखो, सी से क्या हो जाएगा, आधा क। क्यों आधा क, क्योंकि सी और एल एक साथ हैं, बीच में मात्रा नहीं है, अभी मैंने बताया ना। तो एल से ल हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एस से स हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, जी से ग हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, डबल एस से स हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, पी से प हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, डबल एस से स हो जाएगा, पास हो जाएगा, जी से ग हो जाएगा, आर बाद में आया तो जी आर, दो कौन से एक साथ पहले वाले को आधा लिखते हैं, लेकिन आर के कंडीशन में ऐसा नहीं होता, आर चाहे पहले हो चाहे बाद में हमेशा क्या करेंगे, उसको आधा लिखेंगे। तो अब ये कैसे जानेंगे कि किसको कब कैसे लिखें, अगर आर पहले हो तो ऐसा उड़ा कर लिखेंगे जिसको बोलते हैं रफ के रूप में, आर बाद में हो तो इस तरीके से रकार के रूप में लिखेंगे। तो ऐसा रकार के रूप में र लगा दिए, ए से आ की मात्रा हो गया, डबल एस से स हो गया, ग्रास हो गया। अब जब ग्रास हो गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, मुझे बताओ। अब देखो, एम से म हो गया, ए से आ की मात्रा हो गया, डबल एस से स हो गया, मास हो गया। अगला देखो, सी से क हो गया, एल से ल हो गया, ए से आ हो गया, डबल एस से स हो गया, आर से र हो गया, डब्ल्यू से उ की बड़ा मात्रा हो गया, एम से म हो गया, क्लासरूम हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार इन शब्दों को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कैसे आप इन शब्दों को पढ़ोगे। चलिए अगला शब्द देखो, तो बच्चों कभी भी अंग्रेजी में ए के बाद एस टी आई, क्या है एस टी आई, तो ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में करेंगे और आधा स और ट के रूप में करेंगे। ठीक है, आधा स और ट के रूप में हम इसका उच्चारण करेंगे। एल का ल हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, एस का स हो गया, टी का ट हो गया, लास्ट हो गया, एफ का फ हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, एस का स हो गया, टी का ट हो गया, फास्ट हो गया, पी का प हो गया, ए का आ की मात्रा, एस टी का आधा स और ट हो गया। हम सब जगह सट लिख रहे, क्यों, क्योंकि एस टी लास्ट में सब में है, तो मैंने था कि एस टी दो कौन से एक साथ है, तो आधा स पूरा ट होगा और उसके पहले ए लगा तो आ की मात्रा होगा, तो लास्ट, फास्ट, पास्ट। उसी प्रकार एक शब्द होगा, सी से क, ए से आ की मात्रा, एस टी का आधा स, कास्ट हो गया। उसी प्रकार इसको पढ़ेंगे, एम से म पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा पढ़ेंगे, एस से स पढ़ेंगे, टी से ट पढ़ेंगे, ई आर से र पढ़ेंगे, हो जाएगा मास्टर। कभी भी लास्ट में ई आर आए तो ई आर को सिर्फ र पढ़ते हैं, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह का लास्ट में ई आर आए तो। अगला है बी से ब पढ़ लेंगे, आधा ब, एल से ल पढ़ लेंगे। मुझे बताओ आधा ब क्यों हमने लिखा, पूरा ब क्यों नहीं, क्योंकि बी एल
एक साथ है, मात्रा नहीं है इनके बीच में। मात्रा तो 5 ही आपका होता है ना, ए, ई, आई, ओ और यू। अंग्रेजी में यही 5 मात्रा थे, इसमें कोई बीच में मात्रा दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए आधा ब लिख दिए, बी का आधा ब, एल का पूरा ल, ए से आ की मात्रा और एस टी, इसके बीच में भी कोई मात्रा नहीं है तो आधा स पूरा ट हो जाएगा ब्लास्ट। अगला वी से व हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एस से स हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा वास्ट। चलो अब इन दो शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश करना। चलो पांचवा शब्द देखो। पांचवा शब्द क्या है कि अगर अंग्रेजी में ए के बाद एस के आए तो एस के का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में हम जो है उसको करेंगे। यानी ए के बाद अगर आ आए, ए के बाद अगर एस के आए तो भी ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में करेंगे और एस के में एस के को आधा स और क लिखेंगे क्योंकि मात्रा नहीं है। एम से म हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एस से आधा स, के से पूरा क, मार्क्स हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एस से आधा स, के से पूरा क, टैक्स हो जाएगा। ए शुरुआत में आ गया तो आ लिख दो, एस से आधा स, के से पूरा क हो जाएगा, आक्स हो जाएगा, आक्स मिस होता है पूछना हो जाएगा। फिर बी से ब हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एस से आधा स हो जाएगा, के से पूरा क हो जाएगा, ई से ए की मात्रा हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा बास्केट हो जाएगा, के से देखो क हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एस से स हो जाएगा, टी आधा स हो जाएगा, के से क हो जाएगा, ई से ए की मात्रा हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा, कास्केट हो जाएगा। इस तरीके से शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए अगला शब्द है एफ से आधा फ, एल से पूरा ल। हमने आधा फ क्यों लिखा? क्योंकि बीच में मात्रा नहीं है। ए को यहाँ पर आ की मात्रा लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि एस के है, यानी ए के बाद अगर एस की आए तो ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में करोगे। तो आ का मात्रा हो गया, एस के को आधा स पूरा क हो जाएगा फ्लास्क। चलो अब ये बचे 4 शब्द। इन शब्दों को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर इन शब्दों को कैसे पढ़ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।